हाँ रितिका। हेलो देव, कहाँ हो तुम? 6 बज गए, हमें जाना था ना 6 बजे। ओह आई एम सो सॉरी रितिका, एक्चुअली बॉस ने फॉरेन क्लाइंट के साथ एक अर्जेंट मीटिंग फिक्स कर दी है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आ नहीं पाऊंगा। ओ रियली? देव, मैं 4 साल से वही कर रही हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस इज लास्ट टाइम यार। अच्छा ठीक है, छोड़ो। वो मैंने प्लम्बर के लिए बोला था, उसका क्या हुआ? क्या वो भी भूल गए? वो क्या है ना रितिका। क्या देव, तुम भी ना। तुमसे तो कुछ होगा भी नहीं सिवाय तुम्हारे काम के। नमस्ते मैम, मैं विरज वर्मा। वीवी लीक हो या लाइव, सब हो जाएगा फिक्स। तुम प्लम्बर ही हो ना? हाँ मैम, प्लम्बर ही हूँ। तुम्हें देख के तो नहीं लगता है। मैम सब लोग यही बोलते हैं। अच्छा ठीक है, आओ अंदर। मैम आपका घर तो बहुत अच्छा है। तुम तारीफ भी करते हो। है ना मैम, जो लोग तारीफ के काबिल होते हैं उनकी तारीफ तो करनी पड़ती है। अच्छा, तो तुम्हें यहाँ पे और भी कुछ दिख रहा है तारीफ के काबिल? है ना, तारीफ के काबिल एक अनमोल सा नगमा, खूबसूरत, हसीन, जिसकी हम तारीफ कर सकते हैं। अच्छा, कहाँ है? मेरी आंखों के सामने। तुम्हें तो फिल्मों में होना चाहिए था। यस मैम, सब लोग मुझे हीरो ही बोलते हैं क्योंकि वीवी ना हर किसी के दिल में जगह बना लेता है। किसके? हर किसी के। अच्छा ये बताइए क्या लीक है, जल्दी से फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, आइए। जी मैम बताइए क्या लीक हो रहा है? शावर लीक हो रहा है। अरे रे, फिर तो नहाने में बहुत दिक्कत होती होगी आपको। तभी तो बुलाया। अभी ठीक करता हूँ। विराज वर्मा यानी देवी, लीक हो या लाइफ सब फिक्स कर देगा। जब बेटा शुच्चा। मैम शायद आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। हाँ बोली। आपको पकड़ना पड़ेगा। क्या? ये शावर। देख क्या रही हो? मैं पूरी भीग गई। वही तो देख रहा हूँ। क्या? मैं अभी बंद कर देता हूँ। अंदर से तो आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। अच्छा, लगता है तारीफ करने में तो काफी एक्सपर्ट लगती है। और मुझे लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड ना तुमसे बहुत ज्यादा खुश रहती होगी। और आप खुश नहीं हुए? अब हुई ना। मुझे नहीं पता था कि पानी में इतना मजा आ सकता है।
मैं विराज वर्मा, वीवी। देव, हाँ बोलो। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, खाना तो खा लो। मैं ऑलरेडी खाना खा चुका हूँ क्लाइंट के साथ और बहुत थक गया हूँ। मुझे सोना है और तुम भी फ्रेश होके आ जाओ, ठीक है? खा लो थोड़ा सा। नहीं नहीं, आ जाओ। देखा, इनिशिएटिव लिया तभी तो काम हुआ ना। वरना 15 दिन और लग जाते। बस अब। अच्छा, वैसे भी तुमसे तारीफ होती कहाँ है? अरे लेकिन ये तो घर का ही काम था। हाँ, लेकिन तुम्हारा? अब इसमें तुम्हारा मेरा क्या? चलो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। चलो बाय 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 बाय। अरे रुको, बाय। मैं सुनता नहीं है हमेशा काम। विराज, यस, विराज वर्मा, वीवी। लीक हो या लाइफ? कब हो जाएगा फिक्स? तो आ गए आप। क्यों नहीं आना था? खुद तो फोन करके बता रही थी किचन का नल खराब है। मैं चला जाता हूँ। अरे अंदर आओ। आज चाय की खुशबू तो अलग ही आ रही है। सोच रही हूँ कि आज तुम्हें चाय पिला कर ही भेजूं। और मुझे कुछ और ही पीना है। तुमने समझ क्या रखा है मुझे? लास्ट मोमेंट पे हमारे साथ जो हुआ उसके बेसिस पे तुम मेरे कैरेक्टर को जज कर रहे हो। जाओ जाके टैप ठीक करो। ये मत भूलो कि तुम एक प्लम्बर हो। क्या हुआ, डर गए क्या? हवा निकल गई? बीवी, हम भी किसी हीरोइन से कम नहीं है। एक्टिंग? आप एक्टिंग कर रही थी? हाँ। आपने तो मेरी जान ही ले ली। अब बताओ क्या पीने का मन था? वैसे हम पिला भी देंगे और प्यास बुझा भी देंगे। किसी ने सही कहा है कि खूबसूरत लड़कियां कुछ ज्यादा ही समझदार होती हैं। तुम फिर शुरू हो गए? चलो पहले किचन का टैप ठीक कर लो। अरे चलो। आज से तो मार ही डालोगे। देखो ना, टैप काम नहीं कर रहा। मैडम, आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। हाँ, कर दूंगी। मैडम 12 इंच देना। आप कौन? हाय, मैं हूँ झलक। कैसी लगी मेरी झलक? मैं हूँ रितिका की बेस्ट फ्रेंड। हम जो भी करते हैं साथ में करते हैं, हमारे बीच में नो सीक्रेट। मुझे भी अपने प्यार की बारिश में भिगा दो। हम दोनों की लाइफ फिक्स कर दो, जैसे उस दिन इसकी की थी। अरे चाय तो पी लो पहले। चाय नहीं, आज तो मैं कुछ और ही पीऊंगा।
हेलो झलक, कल के काम का रिजल्ट कैसा था? लीक कम हुआ या प्रेशर ज्यादा है? प्रेशर तो आपका बढ़ गया है मैडम, उसके हाथों में जादू है। हाँ, आई फील द सेम। टूल छोटा है लेकिन काम बड़ा करता है। अच्छा, एक बात बताओ, वैसे उसके फिक्स करने का तरीका तुम्हें पसंद आया ना? पसंद तो वो छोड़ यार, मुझे ऐसा लगता है तेरे घर की मेंटेनेंस चेक होती रहनी चाहिए। अब घर चलाना भी तो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है ना। बस ध्यान रहे कि सर्विस ज्यादा मत मांग लेना नहीं तो सिस्टम शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ होगा तो तू मुझे कॉल कर लेना, हम दोनों मिलके रिपेयर कर लेंगे। लगता है बाथरूम में एक और लीक हो गया। कॉल टू वीवी, लाइफ हो या लीक दोनों ही फिक्स कर देगा। विराज ने हमारी लाइफ बहुत खूबसूरत कर दी है ना। मैं आया था यहाँ पे लीकेज फिक्स करने, लेकिन मेरे सामने दो डैम खड़े। तुमने ना झूठ बोला था। मैंने क्या झूठ बोला? तुम दिल में नहीं, उससे बहुत आगे उतर जाते हैं। तुम सबके यहाँ जाके ऐसे ही फिक्स करते होगे ना। जैसे तुम्हारा भी फिक्स किया था ना, तुम्हारा लीकेज फिक्स। अभय का कॉल है। इसका पति का कॉल है। हेलो बेबी। हेलो, क्या बात है, आज तो बड़ी अच्छी मूड में हो। कहाँ पे हो वैसे? वो मैं रितिका के घर पे हूँ। तुम और तुम्हारी किटी पार्टी। ठीक है, मैं रात को मिलता हूँ, एंजॉय करो। ओके ओके। अरे तुझे डर नहीं लगता? अरे यार, रोज रोज की खतरे भरी जिंदगी में एक अलग ही मजा है। आज सिर्फ तुम मजे लो, बाकी कल किसने देखा है बेबी। अभी कौन आया होगा? तुम लोग ऐसा करो, यहीं पे बैठो, मैं चेक करके आती हूँ। हेलो। हाँ, मैं रितिका के घर के बाहर खड़ा हूँ, गेट खोलो ना। अबे कौन? अरे तुम जल्दी से जाके कपड़े पहनो, का हस्बैंड पुलिस इंस्पेक्टर है। अरे पागल हो क्या? जल्दी जाओ। तुम लोग क्या पागल हो क्या? मुझे मरवाने के लिए बुलाया? पति पुलिस में, जिंदगी भर जेल में जान रहूंगा क्या मैं? तुम तो फिर भी बच जाओगे, मैं तो सीधा भगवान के पास जाऊंगी। देव का कॉल। ये क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। झलक! रितिका, ये सब क्या हो रहा है? अभय को कॉल नहीं आया होता तो मुझे तुम्हारी सच्चाई कभी नहीं पता चलती। ये तो मुझे तभी पता चल गया था जब मैंने झलक को कॉल किया था, तभी मुझे फुसफुसाने की आवाज आई थी। कहाँ पे हो वैसे? मैं रितिका के घर पे हूँ। इसका पति का कॉल है। डाउट तो मुझे वहीं से हुआ, क्या करूं, पुलिस वाला हूं ना। रितिका, प्यार एक विश्वास की डोर पे टिकता है और उसमें बोला गया छोटे से छोटा झूठ भी पूरे रिश्ते को खराब कर देता है। अरे मैंने तो सोचा था कि मोहब्बत हमारे रिश्ते को फिर से ठीक कर देगी, लेकिन मैं गलत था। जज्बात में कभी जुर्म नहीं होते, लेकिन जब वो अपनी मर्यादा तोड़ देती है ना तो सब खत्म हो जाता है। और वैसे भी तुम दोनों पत्नी कहलाने लायक नहीं हो, और तू तो जेल की चक्की पीसेगा। मुझे माफ कर दो। अब हमारी मुलाकात सिर्फ कोर्ट में होगी। देव, देव रुक जाओ।
भाभी जल्दी बाल बनाओ ना, मुझे कॉलेज के लिए लेट है। मैं बूढ़ी हो गई, अभी तक छोटी बनाना नहीं आया। हाँ तो जब तक आप हो मैं क्यों सीखूं कोई नहीं काम? अच्छा जी, कब तक कराओगे मुझसे काम? हमेशा। अपनी शादी पे भी सुहागरात मुझसे ही करवा लेना। मेरी नींद उड़ा के कितनी भोली बन रही है। भाभी नाश्ता रेडी। चल 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 जल्दी कॉलेज के लिए देखा। अरे हाँ पीछे घूर क्यों रहा है? अब नाश्ता मुझे करा के जाएगा क्या? नहीं जी। अरे रुक, तू ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? जी वो डर लग रहा है। किससे? राधा से? हाँ नहीं मतलब वो जी हमारे कमरे में कुंडी नहीं है ना, तो डर लग रहा है। भाभी कुंडी लगवा दो, नहीं तो धन्ना सेठ को कोई लूट लेगा। अच्छा सुन, जाके दाल चावल चढ़ा दे। जी ये लीजिए ये पेपर्स। इतने इम्पोर्टेंट पेपर्स तुमने ऐसे ही रख दिए, कोई फेंक देता तो? अरे बाबा मैंने संभाल के रखी थी। हाँ पता है मुझे तुम्हारा संभालना। अब पेपर मिल गई ना, चलो अब सोते हैं। तुम सो जाओ, मुझे बहुत काम है। अब देखता हूँ कैसे अंदर आएगी। एक तो कुंडी भी नहीं है। राधा कहाँ है? रात भर राधा ने पढ़ाई की है, अभी तक जागी नहीं है वो। जाके रूम में चाय दे क्या? जी तू यहाँ क्यों आया? चाय। कुछ देखा क्या? तो अब जाना, चाय पिला के जाएगा क्या? देखो मेम साहब, आप जो कर रही हो ना वो ठीक नहीं है, और मैं पसंद भी नहीं है वो सब। मैंने क्या किया है जो तुझे ठीक नहीं लगा? सब कुछ करके अनजान मत बनिए। आप ये हो जो रात को हमारे कमरे में आती है। ये पागल हो गया है क्या? दिमाग ठिकाने पे है या नहीं है? मैं क्यों आने लगी? एक नंबर की पलटू है, सब कुछ कर वर के पलट गई।
अच्छा ओ पानी लेते हुए आना। मैं तो कमरे में गई नहीं, कहीं भाभी। पता नहीं कितना अजीब खाना बनाता है, इतनी फीकी दाल है, सब्जी दाल। अरे ध्यान क्या रहता है तुम्हारा? हाँ? पूरी साड़ी खराब कर दी। जाओ पोछो, अब जाओ पोछा लेके आओ। सारी दाल गिरा दी। ओ यहाँ का दाल पोछो ना पहले। टच मत करना, हटो तुम, मैं बाथरूम में जाके साफ कर लूंगी। हेलो, ये तुम्हें यहाँ पे छींटे नहीं दिखे? पोछो पोछो। पोछे में नहीं, अपनी शर्ट निकाल के पोछो। बस हो गया, पाँव गंदे हो जाएंगे। मूड ही ऑफ हो गया, हटो। बंद करो टीवी, सोना है मुझे। रूम में क्या प्रॉब्लम है? यार तुम लड़ते वक्त बैठना, तुम्हारे खराटों की वजह से नहीं सो पाता हूँ मैं, और वैसे भी आज बहुत थका हूँ। देखती हूँ हॉल में कितने दिन सोते। भैया हम भी आपके बगल में सो जाए चादर डाल के। क्यों, अब तुझे अंदर रूम में क्या प्रॉब्लम है? साहब वहाँ मच्छर बहुत है। ठीक है सो जा, अगर तूने खराटे लिए ना लात मारूंगा। ना ना गुड नाइट भैया। क्या देख रहे? बोलो क्या हुआ? मैम साहब आप मेरी नौकरी खाओगी। फिलहाल तो मुझे कुछ और खाने का मन है। आओ। मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ ना? बहुत ज्यादा। तो मुझे बताते क्यों नहीं हो? मैम साहब मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपके लिए तो मैं किसी का मर्डर भी कर सकता हूँ। आप बहुत जबरदस्त हैं मैम साहब, आपके लिए मैं किसी का खून भी कर सकता हूँ। बस मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे छोड़ के मत जाना मैम साहब। मगनचू, मैम साहब, मगनचू आप बहुत जबरदस्त हो मैम साहब, आपके लिए मैं किसी का खून भी कर सकता हूँ। मगनचू, कौन है? कौन? अरे कहाँ गई वो? कौन कहा गई? हाँ? क्या कर रहा था? साहब मैं कुछ नहीं कर रहा था, जो करती है वही करती है। मैं कुछ नहीं कर रहा था। तू जहाँ सोता है वहीं जा। हाँ खुद कौन था तेरे साथ? ये क्या है? वो साहब आपने कुछ नहीं तू देखा? जा। साहब वो जा।
कितना पढ़ा है? अनपढ़। ध्यान से सुन, तेरी मेम साहब वश में करने वाला जादू टोना करती है। जब तू जगा हुआ रहता है तब भी वो तेरे साथ कुछ करती है। हाँ। मैं जानता था जब तू सोया हुआ रहता है तब तुझे छू के वो अपने वश में कर लेती है। तो अब क्या करूं? काम छोड़ दो। नहीं नहीं, काम क्यों छोड़ेगा? इसका इलाज है मेरे पास, लेकिन खर्चा करना पड़ेगा। कितना? 500 रुपया लगेगा। चार सौ चलेगा? इसे पहन ले। इस बूटी का मटर के दाने जितना रोज रात सोने से पहले सेवन करना। ठीक, पर मतलब अब नहीं आएगी ना वो? गारंटी के साथ। ठीक है। इसका सेवन करने के बाद वो तेरी सोच में भी नहीं आएगी। बढ़िया बढ़िया। बाबा, हे प्रभु, आज की दुनिया में भी ऐसे लोग हैं जिन्हें स्वप्न दोष के बारे में भी नहीं पता। ओए, तू हॉल में लेटा था तो वहां क्यों गया? भाभी लेके गई? भाभी नहीं, तुम लेके गई थी और मुझे सब पता चल गया। काला जादू जानती हो ना? जब रात को मैं सो जाता हूँ तो मेरे साथ क्या नहीं, हाँ, मुझे सब बता दिया बाबा ने। मेरे साथ कपड़े उतार कर गंदे गंदे काम। मखनचो, जी भाभी। कहाँ रह गया था तू? भाभी वो बाजार में भीड़ लग गई थी। अच्छा, इनके ऑफिस जाने का टाइम हो गया राधा। तू सब्जियां काट दे और तू पराठे सेक देना। हाँ। जी भाभी। तू मुझे बदनाम करना चाहता है कमीने? अगर बदनामी करना होता ना तो अब तक सबके सामने बता दिया होता, और मुझे खुद को बचाना है। और ये देख, बाबा का ताबीज। अब तू मेरे साथ मजे नहीं ले पाएगी। पागल कहीं का। अरे आप यहाँ? आज हॉल में नहीं सोना है आपको? सो जाऊंगा, पहले 2 से 3 होने का प्रोग्राम तो सेट कर लूं। भैया दूध। ये लो। जाएगा? ये दूध पिला के ही जाएगा? हाँ हाँ। और सुन, हाँ दरवाजा बंद करते जाइयो। हाँ। मुझे लग रहा है इसे गांव भेज के दूसरा लड़का बुला लेना चाहिए। ऐसा क्यों? बड़ा हो गया ये। नहीं, ये बहुत भोला है। मुझे इसका काम बहुत पसंद है। तुम दूध पियो। आ जाओ। क्या है? वो सब्जी वाले झोले में मेरा सामान था। हाँ तो झोले में जाके देखो ना, मुझे क्यों पूछने आए हो? मैंने देख लिया और दोपहर में सब्जी आप ही काट रही थी। अच्छा, वो जो अजीब गंदा बदबू वाला था, मतलब अजीब सी बांस, वो? हाँ वही। वो तो मैंने डस्टबिन में फेंक दिया। क्या? हाँ। भी मुंह पे दरवाजा बंद कर रही है, जब सो जाऊंगा तो आ जाएगी जादू टोना करने। पर कोई नहीं, है ना?
बाबा का तावीज तो है ही, देखूंगा तुझे। ये सही नहीं हुआ, मेरी आंखों से पाप हो गया। नहीं नहीं, सजा तो देनी पड़ेगी, ये सही नहीं था। पाप शुद्धि कर ली, आंखों में मिर्ची लगा ली, फिर भी ऐसे ख्वाब आ रहे। हे भगवान, मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर दे भगवान। मेरा इंतजार कर रहे थे। दोनों ही काला जादू जानती है, आधी रात को नहाना पड़ेगा। क्या वो तुझे नींद नहीं आ रही है? सब कुछ कर धर के सती सावित्री बन रही है ना, चरित्रहीन औरत। तू भी राधा की तरह ही छिनार। पागल हो गया तू? दिमाग खराब हो गया तेरा? गलती तुम लोग करो। तू पागल हो गया है? थप्पड़ मैं खाऊं? क्या कर रहे हो? भाभी! 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 बहुत नींद खराब कर ली अब नहीं करते। पागल हो गए हो क्या? करके साहब धोखा दे रही है दोनों आपको, दोनों धोखा देनी है आपको। पहले तो सिर्फ ये आती थी और आज तो ये भी आ गई। सपने और आगे के फर्क भी नहीं पता। बाबा पुलिस को कॉल करो और एम्बुलेंस को भी। चल भी कुछ बोल क्यों नहीं रही? शिल्पी देखो, सब ठीक हो जाएगा। शिल्पी मैंने कुछ नहीं किया। मैं पुलिस को मत बुला।